हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टडी जी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। इससे पहले आपके लिए डेली की तरह एक ऊर्जावान थॉट्स जो आपकी लाइफ में आपको ऊर्जावान बनाए। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। आपको कुछ अच्छा प्राप्त करने के लिए अपने कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, अपने अतीत को छोड़ना पड़ता है। आप सभी को साथ में लेके चलना चाहेंगे तो नहीं चल सकते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बेस्ट 100 मोस्ट स्टडी जी के वन लाइन क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। नेक्स्ट है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। बात कर लेते हैं यहाँ पे, जब चर्चा हो गई भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, तो कन्याकुमारी है। तो बात करते हैं उसकी उत्तरतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल इसका उत्तरतम बिंदु है भारत की मुख्य भूमि का, जो कि पहले जम्मू कश्मीर में पड़ता था, अब लद्दाख में है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। बात करते हैं भारत की मुख्य भूमि का पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा है, तो पूर्वोत्तम बिंदु जो अरुणाचल प्रदेश में किबिथु है या तीरप है वह होता है। और पश्चिमोत्तम बिंदु की बात करते हैं तो पश्चिमोत्तम बिंदु में जो गुजरात में है वहाँ पे गुहार होता है, गौर होता है, वह पश्चिमोत्तम बिंदु है। अब ओवरऑल पूरे भारत की मुख्य दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं तो इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार में है वो इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो भारत का मानक समय रेखा है IST, यह GMT से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। तो जो भारत की स्थिति पड़ती है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर यह पड़ता है। तो सबसे पहले भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह की बीमारी के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू असम का प्रसिद्ध त्योहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? तो चीन में हुआ है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ई की कमी से रतौंधी होती है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो वह रेटिनॉल होता है। नेक्स्ट है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु का त्योहार है। पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है। नेक्स्ट है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब के लोक नृत्य हैं। पंजाब में गिद्धा और भांगड़ा लोक नृत्य होते हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी बेयर्ड ने किया है। JL बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया है। नेक्स्ट है,
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? तो यह 1919 ईस्वी में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1939 में ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी। सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने सबसे पहले बलिदान दिया। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना। बात करते हैं राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 में भारत आया। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ये पुर्तगाल का रहने वाला था। क्वेश्चन पूछ देता है कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? सबसे पहले भारत की खोज में कोलंबस ही निकला था, तो गलती से अमेरिका पहुँच गया था, तो सब उसने अमेरिका की खोज की थी, तो वह स्पेन का निवासी था। और वास्को डी गामा यह पुर्तगाल का निवासी था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का विजय घाट नाम है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य या कौटिल्य ने लिखी है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। बात करता है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सबसे पहले कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और नेक्स्ट है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में बनी थी, जब दिल्ली दरबार में भिल्लम पंचम जब आए थे, तो उसी समय दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। और सबसे गर्म ग्रह अगर बात की जाए सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र सबसे गर्म या हॉटेस्ट प्लेनेट है।
चूँकि सूर्य के करीब यह सन है, सन के करीब तो बुध पड़ता है, लेकिन बुध का तापांतर बहुत अधिक होने की वजह से शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह होता है। ठीक है, अगर इसके सीक्वेंस की बात करते हैं तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये इसका सीक्वेंस है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? तो 3:2 का अनुपात है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। बंकिम चंद्र चटर्जी जी द्वारा भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा गया है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने की थी। रेडियो एक्टिविटा की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। पेसमेकर क्या होता है? जब हृदय जो आपकी हार्ट बीट होती है पंप करना बंद कर देती है, इसमें पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है। तो पेसमेकर का संबंध किससे? तो हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा है। हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो रॉन्टजन ने किया है। एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया है। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट है। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? बम्बई, वर्तमान मुंबई से थाने तक चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो कोलकाता में आरंभ की गई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो 1853 में प्रारंभ किया गया था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो यह थे राकेश शर्मा, स्क्वाड्रन लीडर के राकेश शर्मा। ये कब गए थे? तो 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचित्रा कृपलानी थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचित्रा कृपलानी, उत्तर प्रदेश के। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगवेली हैं। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य थे? 193 सदस्य देश हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? 193 हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15 देश सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य होते हैं? इसमें 5 अस्थायी सदस्य देश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? यह द हेग हॉलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग हॉलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून
संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी यूनाइटेड नेशन में हिंदी में भाषण दिया था। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो दक्षिणी सूडान बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? दक्षिणी सूडान बना था। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो खून की रक्त अल्पता हो जाती है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा हैं। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय अभिनव बिंद्रा हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्ष बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो रियो डी जेनेरियो में हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा भैंस प्रसिद्ध है। मुर्रा किसकी प्रजाति है? तो भैंस की एक प्रजाति है। किस राज्य की? तो हरियाणा की। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में, हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। विशाल हरियाणा पार्टी राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। इसी वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं कुछ भारत के विश्व के कुछ प्रमुख स्थानांतरित कृषि के नाम, उनसे संबंधित कौन से देश हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो आपके सामने स्थानांतरित कृषि दिया है, उसका नाम बताना है। तो मिल्पा स्थानांतरित कृषि कहाँ होती है? तो ये मैक्सिको और मध्य अमेरिका में होती है। मध्य अमेरिका में होती है। कोनको जो स्थानांतरित कृषि है वेनेजुएला में होती है। कोनको यह स्थानांतरित कृषि वेनेजुएला में होती है। रोका स्थानांतरित कृषि कहाँ होती है? तो ब्राजील में होती है। रोका स्थानांतरित कृषि ब्राजील में होती है। मसोले कहाँ होती है? मसोले स्थानांतरणशील कृषि जो है ये कांगो एवं मध्य अफ्रीका में होती है। कांगो एवं मध्य अफ्रीका में होती है। लद्दाख स्थानांतरित कृषि कहाँ पर होती है? तो यह इंडोनेशिया मलेशिया में होती है। इंडोनेशिया एवं मलेशिया में होती है। जो लद्दाख स्थानांतरित कृषि होती है यह इंडोनेशिया मलेशिया में कहा जाता है। रे कृषि वियतनाम ये स्थानांतरित कृषियों के नाम हैं। तो रे कृषि कहाँ की जाती है? वियतनाम में की जाती है। नेक्स्ट है, तुंगिया कृषि कहाँ पर की जाती है? तुंगिया कृषि म्यांमार में की जाती है। तुंगिया कृषि म्यांमार में होती है। चेन्नई कृषि कहाँ पर होती है? तो श्रीलंका में। यह स्थानांतरणशील सब कृषियां हैं। चेन्नई कृषि कहाँ पर? तो श्रीलंका में। कैंगेन कृषि कहाँ पर की जाती है? तो फिलीपींस में की जाती है। फिलीपींस में की जाती है।
कैंगिन कृषि जो है फिलीपींस में की जाती है, चेन्ना कृषि श्रीलंका में, तुंगिया म्यांमार में, रे वियतनाम में, लदांग इंडोनेशिया और मलेशिया में, मसूले कांगो एवं मध्य अफ्रीका में की जाती है। बात कर लेते हैं भारत की, तो भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से, किस राज्य में किस नाम से जाना जाता है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो झूम कृषि, झूम कृषि ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में जैसे असम, मेघालय, असम, मेघालय, मिजोरम, मिजोरम और नागालैंड में असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में यह झूम कृषि के नाम से जानी जाती है। बेवर या डहिया कृषि कहाँ पर जानी जाती है? तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को बेवर या डहिया कहा जाता है। बात करते हैं पोडू या पेंडा की, यह आंध्र प्रदेश में कही जाती है। आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को पोडू या पेंडा कहा जाता है। कुमारी कृषि ये पश्चिमी घाट, कुमारी कृषि पश्चिमी घाट जैसे महाराष्ट्र और केरल में, कर्नाटक में यह कुमारी के नाम से जानी जाती है। कोमान या पामाडाबी यह स्थानांतरित कृषि उड़ीसा में जानी जाती है। उड़ीसा में स्थानांतरित कृषि को कोमान या पामाडाबी कहा जाता है। नेक्स्ट है वालरे या वाल्टरे, तो यह दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को वालरे या वाल्टरे के नाम से जाना जाता है। खिल, खिल हिमालयन क्षेत्र में, हिमालयन क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि को खिल कहा जाता है। पूर्वा, पूर्वा झारखंड में, झारखंड में स्थानांतरित कृषि को पूर्वा कहा जाता है या पूर्वा के नाम से जाना जाता है। पालमू, पामलू जो है ये मणिपुर में, मणिपुर में स्थानांतरित कृषि है। मणिपुर में स्थानांतरित कृषि को पामलू के नाम से जाना जाता है। लास्ट में है दीपा, दीपा यह छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थानांतरित कृषि को दीपा के नाम से जाना जाता है। ये रही भारत में स्थानांतरणशील कृषि संबंधी राज्य। चलते चलते कुछ इंपॉर्टेंट बात और कर लेते हैं। कृषि संबंधी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, कुछ एग्जाम में अंतर्राष्ट्रीय संस्थान दे दिया जाता है, उससे पूछता है इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय जिसे FAO के नाम से जानते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो रोम है, इटली के रोम में इसका मुख्यालय है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इटली के रोम में है। अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र CIFOR, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इंडोनेशिया के बोगोर में है। बोगोर कहाँ पड़ेगा? इंडोनेशिया में। अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र इंडोनेशिया के बोगोर में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह स्विट्जरलैंड जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ पड़ेगा? स्विट्जरलैंड में पड़ेगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जिसे IRRI के नाम से जानते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है?
ये मनीला फिलीपींस में है। मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मनीला में है, जो कि फिलीपींस में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का मुख्यालय कहाँ पर? जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र, इसका मुख्यालय बोगोर में है, जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ पर? तो रोम है, इसका जो कि कहाँ पड़ता है? इटली में पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के टॉपिक्स। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और स्टैटिक जीके के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।